नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गिरिडीह के बरवाडीह में शॉर्ट सर्किट से मोबाइल और इलेक्ट्रिक दुकान में भीषण आग लग गई। अगलगी में करीब 18 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बरवाडीह पुलिस लाइन मोड़ सीसीएल गेट के पास ये घटना बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी और आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकल गए और कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दुकान के मालिक शमशेर और मेराज आलम ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी, जिसके बाद आग पर किसी तरीके से काबू पाया जा सका। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। आग की लपटों को देखकर आप वहां की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इसमें कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। गुमला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ टोटो में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य सड़कों को जाम करने वाले और सरकारी जमीन पर बनी दुकान पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। अतिक्रमित हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया। टोटो के मेन रोड और अंजन धाम रोड से अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। इस अभियान से 50 से अधिक परिवारों के सामने रोजी रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है। यहाँ पर विधि व्यवस्था समस्या को ना उठे, इसलिए हम लोग यहाँ आए थे और यहाँ पर सभी लोग उपायुक्त महोदय दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है और यहाँ पर जो भी इंक्रोचमेंट है उसको पूर्ण रूप से हटाई जाएगी। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं आई? यहाँ कोई समस्या नहीं है, अभी तक कोई समस्या नहीं हुई है। पाकुड़ में अपराधियों ने क्रशर कंपनी के ऑफिस में धावा बोलकर 1.25 लाख रुपए लूट लिए। हिरणपुर के सुराईडीह मौजा में पिंटू भगत के क्रशर प्लांट की घटना है। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने कंपनी के मैनेजर को बंदूक के बल पर बंधक बना लिया था। सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की तलाश की जा रही है। अच्छा, आपको तो ज्यादा समय नहीं दिया, 2-3 मिनट दिया। उम्र वगैरह लगभग कितना? रात में 12 बजे करीब 4 से 5 लोग थे और विदेशी बंदूक के बल पे डकैती की घटना घटी है मेरे यहाँ और लगभग 1.25 लाख रुपए की लूट हुई है। उस समय आप कहाँ थे? हम तो अपने निवास में थे पाकुड़ में। क्रशर में रात में लूट होने की सूचना प्राप्त हुई है पुलिस को और सूचना प्राप्त होते ही हिरणपुर थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ यहाँ आए थे और आसपास क्षेत्र में भ्रमण करके देखने की कोशिश किया गया, लेकिन पता नहीं चल पाया है। अभी हम लोगों ने इंस्पेक्टर लिट्टीपाड़ा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है और इस टीम को निर्देश दिया गया है कि इस जो ये घटना घटी है इसका उद्भेदन के लिए प्रयास करेंगे। दुमका को सरकार का बड़ा गिफ्ट मिलने जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस संथाल परगना का पहला कन्वेंशन सेंटर एग्रो पार्क में बनकर तैयार है। इसका सीएम हेमंत सोरेन जल्द ही लोकार्पण करेंगे। 1 एकड़ में बने कन्वेंशन सेंटर के निर्माण पर 32 करोड़ की लागत आई है। इसमें 2 भव्य भवन हैं, जिसमें एक भवन में 500 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, जिसमें स्टेज के साथ ही मॉडर्न साउंड सिस्टम मौजूद है। वहीं दूसरे भवन का मल्टीपर्पज यूज होगा, जिसमें 22 बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए हैं। सिमडेगा का स्वास्थ्य महकमा खुद बीमार हो गया है। पूरे जिले में कुल 121 सरकारी डॉक्टरों के पद हैं, पर उनमें से सिर्फ 18 डॉक्टर ही पोस्टेड हैं। सिमडेगा सदर अस्पताल में तो मात्र 6 ही डॉक्टर हैं। आलम यह है कि कभी कभी खुद सिविल सर्जन को सदर अस्पताल के ओपीडी का मोर्चा संभालना पड़ता है। न्यूज 18 की पड़ताल में पता चला कि कई सरकारी डॉक्टर तबादले को दरकिनार कर पदस्थापित जगहों से सालों से गायब हैं और निजी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। ऐसे में मरीजों का भगवान ही मालिक है। और यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं हमेशा कमी रही है, जिस कारण यहाँ पर कभी भी अच्छा मतलब बीमारियों का इलाज कभी नहीं हो पाया। आज जो हम यहाँ सदर अस्पताल इतने बड़े अस्पताल में खड़े हैं जिला के, इस अस्पताल में भी लोग जब मरीज आते हैं तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को यहाँ से रेफ़र किया जाता है। यहाँ पर कोई भी सुविधाएँ नहीं है और ऐसे में जब दूसरे जगहों से डॉक्टर यहाँ आते हैं और आने के बाद जब उनको दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है तो यहाँ से रिलीज़ तो वो ले लेते हैं, किंतु जो है कि दूसरी जगह पे वो ज्वाइन नहीं करते और अपना प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। उसका लाइसेंस देखूंगा, अगर सिमडेगा में यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा सर्जेंसी सिविल सर्जन कार्यालय से उनका यहाँ लाइसेंस प्राप्त है या नहीं है। अगर प्राप्त है तो ठीक है, नहीं है तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे।
ईडी ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ उनके पीए पवन कुमार पर पुलिस से जानकारी मांगी है। वहीं गिरिडीह के एसपी अमित रेणु के साथ एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के बारे में भी रिपोर्ट तलब की गई है। ईडी की गिरिडीह में धमक की वजह से पुलिस प्रशासन में चुप्पी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि गिरिडीह जिले में जिस तरह से लगातार ट्रांसफार्मर पोस्टिंग के मामले आ रहे हैं, उसमें से गिरिडीह एसपी का ट्रांसफर पोस्टिंग पर धन उगाही के आरोप लगते रहे हैं। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जांच का दायरा अब गिरिडीह तक पहुंच गया है। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के अलावा गिरिडीह एसपी अमित रेणु और एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के बारे में आईजी से झारखंड पुलिस से ईडी ने रिपोर्ट मांगा है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं पपरवाटांड़ स्थित सेक्रेटरिएट भवन में, जहां पर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है। और आपको बता दें कि संभवतः जिस मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला बताया जा रहा है, और उनमें से जो सबसे प्रमुख बात है ये कि जिस तरह से लगातार गिरिडीह जिले में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले आ रहे हैं, थाना प्रभारियों को पैसा लेन देन करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जा रहा है, इंस्पेक्टर की जा रही है, छोटे मोटे पुलिस पदाधिकारियों की जा रही है। उसमें लगातार आरोप लग रहा है कि उसमें मुद्रा मोचन का मामला सामने आ रहा है। इन्हीं तमाम मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन रहा है, और इन्हीं मुद्दों पर पुलिस से, झारखंड पुलिस से ईडी ने रिपोर्ट मांगा है, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि यह मामला गिरिडीह जिले में हाई प्रोफाइल बना हुआ है, क्योंकि कल ही हेमंत सोरेन का कार्यक्रम हुआ था आपके द्वारा, आपके कार्यक्रम, उनमें जगन्नाथ महतो भी आए थे जो शिक्षा मंत्री हैं और डुमरी के विधायक हैं, और यह मामला लगातार अब बढ़ते हुए नजर आ रहा है। वहीं इन मामले को लेकर के जो पुलिस प्रशासन है उनमें साफ चुप्पी देखी जा सकती है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। मौजूदा राज्य सरकार ने बीजेपी की पिछली सरकारों पर निशाना साधा तो बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को चुनौती दे डाली और कहा कि सीएम हेमंत सोरेन उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप साबित करके दिखा दें। करप्शन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हमेशा से ही मुखर रहे हैं। उन्होंने खुला चैलेंज दिया था सीएम हेमंत सोरेन को, अगर वो इन पर चार्ज लगा दे करप्शन का तो खुलेआम स्वीकार कर लेंगे। तो मैंने उस समय कहा था, तो उसी बात को लोगों ने ट्वीट पर दोहराया था। तो हमने कहा यार भाई बताओ ना कि भाई हम भी तो मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई बताओ कि आपने ये करप्शन किया था, तो जांच कराओ, बाकी हमको क्या है, हमको खुशी होगी। सरकार तो लगातार कर रही है कि जनहित के काम से जुड़ी हुई है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम भी चल रहा है। भाई कौन सी जनहित की योजना है? 1000 करोड़ रुपया जो कमाए वो जनहित की योजना है। पूरा झारखंड से खनिज पदार्थ को उन्होंने लुटवा दिया, वो कौन सी जनहित के काम है? अब तो सार्वजनिक रूप से सब कुछ हो चुका है। और आज भी मैं कहता हूँ इमरजेंसी अगर सर्वे करा करके उन खदानों की पैमाइश किया जाए तो आपको पता चलेगा कि भाई जितनी झारखंड सरकार की बजट है उससे कहीं अधिक इलीगल अवैध उत्खनन हुआ है। तो बाबूलाल मरांडी का साफ कहना है कि झारखंड सरकार का जितना बजट है करप्शन उससे कहीं ज्यादा है। साथ ही उन्होंने संथाल के बारे में कहा कि वहां भी एक तरीके से लूट मची है। बाबूलाल मरांडी ने खुली चुनौती दी है कि अगर उन पर कोई आरोप ये लगा दे कि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो खुला हम स्वीकार भी कर लेंगे। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद के अंबे आउटसोर्सिंग में बकाया वेतन और नौकरी की मांग को लेकर अख्तर हवारी नामक मजदूर ने आत्मदाह की कोशिश की। सुरक्षा बलों के सामने ही उसने अपने शरीर पर केरोसिन तेल उड़ेल दिया। जैसे ही आग लगाने की कोशिश की, जवानों ने उसे पकड़ लिया। अख्तर की पत्नी का आरोप है कि कंपनी ने उनके पति को काम पर बैठा दिया और बकाया वेतन भी नहीं दे रही है। तो आज क्या करने गए थे? आग लगाने गए थे करासन तेलुगु में। काहे? मर जाना बेहतर नहीं है। तो कंपनी वाला पैसा नहीं दे रहा है क्या? जी नहीं, काम भी नहीं दिए, पैसा भी नहीं। तो उसके लिए मर जाइएगा? उसके लिए मर नहीं पसंद है, कंपनी वाला का तो मर जाना ही पसंद है। नौकरी तो दिला नहीं सक रहे हैं। एगो आत्मदाह कीजिएगा तो
कानूनन अपराध जेल भी भेज देगा पुलिस। जेल चलने भी जरूरी है। देवघर में परिवार चलाने के लिए बेटियां भी सामाजिक दायरों से बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। देवघर के वीआईपी चौक पर होममेड पिज्जा स्टॉल लगाती हैं सुमन सिंह। इस काम में उनकी मदद करती हैं उनकी बेटी तान्या, जो 8वीं क्लास की छात्रा भी हैं। इस होममेड पिज्जा स्टॉल में पिज्जा के साथ ही मोमोज, स्वीट कॉर्न भी मिलते हैं, जिसके स्वाद के दीवाने लोग बार बार यहां आते हैं। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक ये स्टॉल लगता है। आखिर क्या है इस होममेड पिज्जा स्टॉल की खासियत, जानने की कोशिश की संवाददाता मनीष दुबे ने। कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति के पास 24 घंटे का ही समय होता है। जो सफल होते हैं वो काम करते हैं, वो इनिशिएटिव लेते हैं और उसके बाद फिर वो सफल होते हैं। ऐसी एक कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। देवघर के वीआईपी चौक पर एक महिला है, अपने परिवार के साथ होममेड पिज़्ज़ा बना रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टॉल एक लगा हुआ है होममेड पिज़्ज़ा का, और साथ ही साथ मोमोज़ भी बनाती हैं। किस तरह से आपने ये सोचा कि ये इनिशिएटिव ले और उसके बाद आपने ये किया? जी, खुद का कुछ करना चाहिए सर, बस यही सोचे कि दूसरे के यहाँ जो काम करे वो खुद से ही करे, अपना छोटा ही बिजनेस हो सही। क्या क्या बनाती हैं? मोमो है, पिज़्ज़ा है, कटलेट है, स्वीट कॉर्न है। अभी कैसा मार्केट है वीआईपी चौक पर, आप इस तरह से लगा रहे हैं? अच्छा है। हेजिटेशन नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोर्ट करते हैं सब पब्लिक लोग, और टेस्ट जिनको अच्छा लगता है वो दोबारा आते ही है। साथ में इनकी बेटी भी यहाँ पर इनका मदद करती है, स्कूल में पढ़ती भी है। कौन से क्लास में आप पढ़ती हैं? 8 में। हम 8 में है, डिवाइन के। अच्छा, कितना अच्छा लगता है मम्मी का हाथ बटाती हैं, काम करती हैं तो? बहुत अच्छा लगता है। अपना समय निकाल के मम्मी का यहाँ मदद करने आती हैं शाम के टाइम पे। शाम के टाइम पे कस्टमर आते, कितना अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा। बाकी हम इधर नीचे का भी थोड़ा संभाल लेते हैं, और मम्मी का भी जो हेल्प होता है कैशियर टाइप का, हाँ। वो सब कर लेते हैं। अच्छा, कि बेटी इस तरह का काम कर रही है, कितना इधर आ गया? मुझे करना तो पड़ेगा ना, अच्छा ही लग रहा है, लेकिन करने पड़ेगा। सपोर्ट करती हैं आप? संघर्ष करना ही पड़ेगा। हाँ। तो इस तरह का जब आपको बताई होंगी तो क्या आपने अलाउड किया था? हाँ जी, कोई बात नहीं। आजकल तो लड़की लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल महिलाएं जो सोच ले वो करके ही दिखाती है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर ये देखने को मिला है कि होममेड पिज़्ज़ा देवघर के वीआईपी चौक पर बनाया जा रहा है और लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में गलवान घाटी में शहीद हुए जवान गणेश हांसदा की 23वीं जयंती मनाई गई। गणेश की याद में उनके पैतृक गांव कोसाफलिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद की तस्वीर के सामने पूजा अर्चना कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर शहीद गणेश हांसदा स्मारक सेवा समिति ने फुटबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। जमीन की बात है, जमीन भी हम लोग को कागजी रूप में दिया गया है। फिर हम लोग को नौकरी के लिए अनुकंपा के आधार पर मम्मी का ज्वाइनिंग हो चुका है। अब हम लोग का दूसरा आश्वासन है कि जो पेट्रोल पंप की घोषणा किया गया था वो भी बहुत जल्द पूरा होगा। ये हम लोग का सरकार के ऊपर हम लोग का पूरा विश्वास है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त हुए थे, और ये बहरागोड़ा के लिए सौभाग्य की बात है, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा वीर सपूत हमारा यहाँ से पैदा लिए थे। इनका जन्म जयंती हम लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं, हर साल मनाएंगे। अगर आपको सरकारी पैसे की बर्बादी देखनी हो तो आप बोकारो में आइए। बोकारो में चंदन कियारी में जिला परिषद की ओर से करोड़ों की लागत से शॉपिंग मॉल बनाया गया था, लेकिन आज ये मॉल जानवरों का तबेला बन गया है। मॉल में दुकान की जगह जानवर हैं, वहीं सीढ़ियों पर गोबर का गोईठा रखकर सुखाया जाता है। 5 करोड़ की लागत से राजस्व वसूली के लिए शॉपिंग मॉल बनाया गया था। बिना मैपिंग और बिना प्लानिंग के बने इस मॉल को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन ना तो इसमें दुकानें लगी और ना ही दुकानदार ही आवेदन लेकर जिला परिषद के पास गए। जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने जल्द ही इसकी शुरुआत का भरोसा दिया। बर्बादी है, सरकार का पैसा दुरुपयोग हो रहा है। जितने जानवर हो रहे थे कुछ काम का नहीं है, एकदम जर्जर है। देखते हैं तो क्या लगता है किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? उद्देश्य अच्छा उद्देश्य के लिए बनाया गया, लेकिन उल्टा हुआ, जनता के हित में नहीं हुआ। किस उद्देश्य से बना था सरकार, वो सरकार ही जाने। सरकार अगर इसको आवंटन करते किसी तरह तो ये आबाद रहता। ये गैर आबाद है, बिल्कुल ऊपर से लेकर के नीचे तक जर्जर हो चुका है।
जितना पैसा लगा है सरकार का ये बेकार जा रहा है। ये सिर्फ कमीशन खोरी का चक्कर में ही जितना भी बिल्डिंग बना है, बिल्डिंग का यूज क्या होगा, जनोपयोगी में क्या जनता को इसका लाभ मिलेगा, इसका जिला प्रशासन के पास कोई मिशन नहीं। अब जो हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे का जो एक जो मैपिंग होता है, मुझे लगता है एक मैपिंग नहीं हो पाया। जब एक बार मार्केट का सर्वे करके यदि बनाता तब जा कर के होना था कि नहीं होना था। प्री मेच्योर इसको इसलिए कह रहे हैं कि उन लोगों ने बना दिया और मार्केट का ग्राउंड रियलिटी को उन्होंने सर्वेक्षण नहीं किया या पता नहीं किया, जिसके कारण ये फेल हुआ। क्योंकि पहले 2-3 बार जिला परिषद के द्वारा प्रयास किया गया था इसको ऑक्शनिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं चालू होने के कारण कोई दुकान लेने के लिए इच्छुक नहीं थे। लेकिन अभी रेलवे स्टेशन भी लगभग चालू हो गया है और हम लोग इस बार इसीलिए फ्लोर वाइज उसको ऑक्शनिंग करेंगे। तो हमें उम्मीद है अक्टूबर मंथ एंड तक उसमें जो ऑक्शनिंग करके मतलब दुकान आवंटन करके उसमें चालू किया जाए। रांची के गली मोहल्लों में जल जमाव के चलते डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल रिम्स में डेंगू के 13 मरीज भर्ती हैं, जबकि कई मरीज घरों में ही हैं। और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। शहर भर में गंदी पानी का जो जल जमाव है उसका असर अब सीधा सीधा अस्पताल में देखने को मिल रहा है। सामने आप देखिए किस तरीके से तस्वीरों में जगह जगह रांची के चप्पा चप्पा इलाकों में गंदी पानी का जल जमाव इस तरह हावी है कि लोगों को डेंगू के प्रकोप से कोई नहीं रोक पा रहा है। फिलहाल रांची के रिम्स अस्पताल में 13 ऐसे डेंगू के मरीज अभी भर्ती हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संक्रमित है लेकिन अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं। बता दें कि रिम्स में डॉक्टर के अनुसार कोई भी मरीज इस वक्त क्रिटिकल नहीं है, सारी की जो अवस्था है वो स्टेबल है। लेकिन एक तरफ ठंड आते ही डेंगू जो है वो डिक्लाइन करता है, लेकिन दूसरी ओर राजधानी रांची में गंदगी के वजह से डेंगू जो है अपना पैर पसारता चला जा रहा है। डॉक्टरों की तरफ से यही हिदायत है कि कैसे लोग जो हैं वो गंदी पानी से बचे, जल जमाव से बचे और किसी तरह अपने आप को प्रिकॉशनरी जितने भी एड्स हैं वो लेते रहे। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। रामगढ़ में दुलमी प्रखंड के केंजिया घाटी में पलटा मुर्गी दाना लदा ट्रक, ड्राइवर और खलासी घायल। इलाज के लिए घायलों को रजरप्पा पुलिस ने भेजा अस्पताल। गुमला में अपराध की योजना बनाते अपराधी को किया गया गिरफ्तार। तलाशी के दौरान हथियार और कारतूस भी जब्त, क्राइम रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस। जामताड़ा में बिहार के शेखपुरा से सफेद पत्थर लेकर आ रहे 3 ट्रक जब्त। खनन पदाधिकारी ने टाउन थाना को सौंपा। बिहार से पश्चिम बंगाल की ओर जा रहा था ट्रक। पूर्वी सिंहभूम में पोटका के तिलाईडीह गांव में ठनके की चपेट में आने से 5 लोग झुलसे। इलाज के दौरान 2 लोगों ने तोड़ा दम। तेज बारिश के दौरान पेड़ के नीचे खड़े थे सभी। गोड्डा में रविवार से लापता 2 नाबालिग बच्चों का नहीं मिला सुराग। परेशान परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। अनहोनी की आशंका से सहमे परिजन। देवघर सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आ रहे मरीजों को हो रही काफी परेशानी, घंटों करना पड़ता है इंतजार। गुमला के नगर जामा पानी गांव में दोस्त ने दोस्त की गला दबाकर हत्या की। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। गिरिडीह में राजधनवार प्रखंड के 12 जोरी में पत्थरों का अवैध उत्खनन लगातार जारी। खनन विभाग इस पर नकेल कसने में दिख रहा है नाकाम। पाकुड़ में अपराधियों ने क्रशर कंपनी के ऑफिस में धावा बोलकर 1.25 लाख रुपए की लूट की। लूट के दौरान कंपनी के मैनेजर को बनाया बंधक। गिरिडीह के एसपी अमित रेणु के साथ एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह पर ईडी ने मांगी रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन में दिख रही चुप्पी। अवैध खनन के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग में उगाही का आरोप। रांची के नामकुम में एक वेयर हाउस में लगी आग। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाखों का नुकसान। बोकारो में सरकारी पैसे की घोर बर्बादी। 5 करोड़ की लागत से बने क्लोराइड मॉल में बांधे जाते हैं मवेशी। बिना प्लानिंग के निर्माण का आरोप। धनबाद में जेएमएम पर बरसे आदिवासी सेंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू। आदिवासियों को ठगने का लगाया आरोप। सरना धर्म कोड और नियोजन नीति पर उठाए सवाल।
गढ़वा में बेलचापा रेलवे क्रॉसिंग पर युवक की गोली मारकर हत्या। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर लोगों ने रखा सड़क जाम। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। रांची पुलिस ने बाइक चोर विशाल साव हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई। मुख्य आरोपी रवि करमाली गिरफ्तार। पैसे के विवाद में की गई थी हत्या। गोड्डा के एजी इंटर स्कूल में छात्रों का हंगामा। अधिक शुल्क लेने के फैसले पर जताया विरोध। बिना प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जा रहे थे पैसे। अब दूसरे राज्यों की भी भाषा सीख रहे हैं जामताड़ा के साइबर अपराधी। दूसरे राज्यों में भी लोगों से कर रहे ठगी। साइबर सेल ने बचाव के लिए शुरू किया मैं हूं ई रक्षक अभियान। बोकारो में गोल्ड मेडलिस्ट तीरंदाज गोल्डी मिश्रा को पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने किया सम्मानित। आजसू ने की गोल्डी मिश्रा को नौकरी देने की मांग। स्कूल के समय में कोई भी विद्यार्थी स्कूल यूनिफॉर्म में रांची के डैम या पिकनिक स्पॉट पर दिखा तो होगी कार्रवाई। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जारी किया निर्देश। देवघर में वीआईपी चौक पर होममेड पिज्जा स्टॉल लगा रही सुमन सिंह। काम में मां और बेटी का भी मिल रहा है सहयोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। 16 channels,